हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में 300 से ज़्यादा मिसाइलें आज मॉर्निंग 3 बजे के टाइम में दागी गई और इसको लेकर इजराइल का आयरन डॉम प्रॉपर तरीके से 99% ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय भी किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इसको लेकर इजराइल ईरान की अटैक को रिस्पॉन्ड किस तरीके से कर सकता है। डेफिनेटली ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बात भी कहीं न कहीं 100% भी सच है, क्योंकि इजराइल रिस्पॉन्स करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन कैसे। देखिए, आज से कुछ दिन पहले की हम बात बताते हैं। 11 अप्रैल का बेसिकली जब आर्टिकल्स द टाइम्स ऑफ इजराइल का है, जब ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान रिवेंज लेता है, जैसे कि आज के टाइम में ईरान रिवेंज लिया भी, तो यहाँ पर इजराइल जो ये कह रहा है कि हम लोग न्यूक्लियर पर भी जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है, इजराइल इसको टारगेट कर सकता है। ये बेसिकली कहना चाह रहा है इजराइल अपने साइड से, क्योंकि इसके पहले आपने बार बार ये सुना होगा कि द टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इजराइल प्रिपेयर टू स्ट्राइक इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज इफ तेहरान मींस ईरान लॉन्चेस अटैक। रिपोर्ट्स ये निकल के सामने आए, तो क्या हम ये मान ली कि जब ये अटैक हुआ उसके बाद जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, द व्योन का आर्टिकल्स है जहां पर ये कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑन टारगेट, क्या रियली टारगेट में है, या फिर विल इजराइल अटैक ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। देखिए, मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट पॉसिबल, लेकिन कुछ फैक्ट्स, डेटाज और हिस्ट्री में बात करते हैं। देखिए, इजराइल की थोड़ी हिस्ट्री रही है कि 1981 के टाइम में इजराइल इराक के अगेंस्ट में ऑपरेशन ओपेरा लॉन्च किया था। ये ऑपरेशन ओपेरा एक्चुअली है क्या? ऑपरेशन ओपेरा के तहत में इजराइल ने इराक के बगदाद में जो ओसीर जगह है, ओसीर, यहाँ पर इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स था, जो बेसिकली फ्रांस और इराक दोनों मिलकर यहाँ डेवलप किए थे। या इन शॉर्ट ये है कि फ्रांस ने सपोर्ट किया था इराक में न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन इस चीज को लेकर इजराइल कंसर्न था, क्योंकि इजराइल को यह डर था कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश होता है तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। मे बी इसका मिसयूज वेपन्स बनाने में भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। और लगभग 1100 किलोमीटर का टारगेट इजराइल 1981 के टाइम में ऑपरेशन ओपेरा के तहत में ओसीरक में एयर स्ट्राइक करता है, बॉम्बिंग करता है, ओसीरक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हिस्ट्री रही है। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि व्हाई इट्स रेलेवेंट टुडे। ये ऑपरेशन ओपेरा जो है, ये क्या आज के टाइम में रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि इजराइल का पास्ट हिस्ट्री, डेटा, फैक्ट ये कहा जाता है कि इजराइल पहले भी ये काम कर चुका है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है बॉम्बिंग करके। और ये उस टाइम में इराक ने इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया था इस तरीके से आज ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, लेकिन फिर भी इराक के न्यूक्लियर साइट्स में अटैक किया गया, बॉम्बिंग की गई। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या आज के टाइम में ईरान में न्यूक्लियर साइट्स है, या फिर ईरान कितने करीब है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने को लेकर। देखिए, थोड़ी हम बात करते हैं आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ईरान में है। वैसे जो कंप्लीटेड है वो पाव कहर एक जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट पर्शियन गल्फ के कोस्टल रीजन में आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पर ये कंप्लीटेड एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा जो डार्क हॉबी ने यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जो ग्रीन कलर के आप जो देख पा रहे होंगे, चाहे तेहरान हो, अराक हो, इस्पाहान हो, ये रिसर्च रिएक्टर है। और जो रेड कलर का आप जो देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट आर्टिकल्स के मुताबिक ईरान आज के टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी डेवलप करने को लेकर बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि जब से ट्रंप ने JCPOA, अभी आगे हम बात करेंगे बेसिकली क्या है, इसकी जो डील है 2018 के टाइम में जब इससे विथड्रॉ कर लिया गया था ट्रंप की तरफ से, उसके बाद से ईरान लगातार यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहा है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि ये बेसिकली हम लोग सिविलियन पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन ईरान इतने भारी मात्रा में यूरेनियम का बेसिकली जो प्रोडक्शन है, ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया जा रहा है। ये पूरे वर्ल्ड को पता है आज के टाइम, क्योंकि जब 2015 के टाइम में P5+1 नेशन, P5 मींस UNSC के जो मेंबर्स है वो, और 1 मींस यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, इनकी तरफ से JCPOA जो एक एग्रीमेंट बोल सकते हैं, एक डील बोल सकते हैं, इस पर साइन की गई, जिसमें ईरान जो था, इसमें यह कहा गया कि हम लोग यूरेनियम का इनरिचमेंट हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट में करेंगे, इतना ही करेंगे जितना सिविलियन पर्पस को फुलफिल किया जा सके। लेकिन ट्रंप 3 साल के बाद में इससे विथड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद ना सबसे हैरानी की बात यह है कि जब पिछले साल 2023 8 मई का बेसिकली आर्टिकल, तो ऊपर में आप देखेंगे ये वाला आर्टिकल, जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं 2024 इलेक्शन के बाद में, तो क्या आप इस डील को रिवाइव करेंगे? ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया, नो रिटर्न टू द ईरान न्यूक्लियर डील। लेकिन इसको लेकर ना बराक ओबामा ने ये कहा साफ साफ, ये डील से बाहर निकलना ये एक सीरियस मिस्टेक था ट्रंप की तरफ से। और इसका जो बेनिफिट है ना, इसका फायदा ईरान उठा रहा है, क्योंकि ईरान अब साफ साफ ये कह दिया कि हम लोग अब इस न्यूक्लियर डील को लेकर आगे रिवाइव नहीं करने वाले, क्योंकि ये एक यूजलेस डील था। और इसी का एडवांटेज
एडवांटेज लेते हुए ईरान यहाँ पर और भी 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट को और बिल्ड कर रहा है एमिड IAEA वार्निंग के बाद में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इनके वार्निंग के बाद भी यहाँ पर ईरान 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिल्ड कर रही है। रिसेंट के बेसिकली सारे आर्टिकल्स आपको हम एज ए प्रूफ के तौर पर रख रहे हैं। और इसको लेकर ना यूएन एटॉमिक एजेंसी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये इनके वार्न करने के बाद भी ईरान थम नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर इनका ये मानना है कि आप ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में अटैक करने की बात कही तो ईरान ने भी अपने साइड से ये कहा था कि अगर इजराइल स्ट्राइक्स करता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ईरान के, देन वी विल स्ट्राइक इजराइल्स डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी इन 6 मिनट्स। ईरान ने साफ साफ ये कह दिया कि इजराइल का जो डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसे हम 6 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसको लेकर ना एक एनिमेटेड वीडियो कह सकते हैं, छोटी सी वीडियो यहाँ पर बनाई गई किस तरीके से ईरान जो है इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ईरान किस तरीके से विद इन 6 मिनट्स में डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ से देखिए ये मिसाइल उबर गया और ये डिमोना को डायरेक्ट जाकर टारगेट करेगा। डिमोना बेसिकली तेल अबीब के पास में ही एक जगह है जहां पर इजराइल एक लंबे टाइम से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप कर रहा है। और इसका जो बेसिकली जो हिस्ट्री है हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से विद इन 6 मिनट्स, यहाँ पर बेसिकली ये तो आपका 2.5 मिनट का वीडियो है, लेकिन इनका ये दावा है कि 6 मिनट में पूरे डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इसको लेकर आप साफ साफ ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से ईरान डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या इजराइल के पास में न्यूक्लियर हथियार है, वेपन्स है? देखिए ये ना एक सीक्रेट चीज है, इजराइल इसे सीक्रेट रखा हुआ है और कहीं न कहीं 1950s के टाइम से इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ये बातें मालूम कहाँ चली? एक्चुअली आज से कुछ साल पहले ही हम बात कर रहे हैं, 1986 की हम बात कर रहे हैं, जब एक इजराइल के ही पर्सन जिनका नाम मॉर्डेकाई वानुनु था, ये आज भी जिंदा है वैसे बता, इन्होंने क्या किया, ये लगभग 1976 से लेकर 1985 तक में ये एज ए टेक्नीशियंस इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम में वहां काम कर रहा था। लेकिन 1985 के बाद में 1986 के टाइम में ये गया ब्रिटेन, और ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन का संडे टाइम्स जो मीडिया आउटलेट है, इसे जाकर अपनी एक इंटरव्यू के दौरान में जितने भी फोटोग्राफ्स है, डजन ऑफ फोटोग्राफ्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहां पर इजराइल इसे निर्माण कर रहा है, ये सारी बातें इस अखबार को बोल दिया गया। ब्रिटेन का संडे टाइम्स कुछ इसी तरीके से जिस तरह की ब्रिटेन का जो BBC है जो रिसेंटली न्यूज में था, जिसको लेकर इंडिया में भी बेसिकली जो एक्शन लिया गया था, जस्ट लाइक ब्रिटेन के संडे टाइम्स भी है, इन्होंने यहाँ पर ये जो बात है पूरे वर्ल्ड मीडिया तक में ये इसको फैला दी। और इसको फैलाने के बाद में ये जो पर्सन है, जो बीच में पर्सन बैठा हुआ है, यही आपका है मॉर्डेकाई वानुनु। इसे इजराइल के जो एजेंट है इनको अरेस्ट किया गया विद इन कुछ मंथ के बाद में, और इसे अरेस्ट करके रखा गया इजराइल में लाकर। अभी फिलहाल अभी इजराइल के जेल में बंद है। लेकिन इजराइल बार बार ये डिनाई करता रहा है कि डिमोना का जो न्यूक्लियर जो साइट्स है ये बेसिकली सिविलियन पर्पस के लिए, ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं है। और इसको लेकर साफ साफ ये बातें भी कही गई थी कि इस बात का जो अंदाजा है बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को भी है, लेकिन इस पर वो चुप है। खैर, जब आज के टाइम में ईरान की तरफ से जब अटैक किया गया इजराइल के ऊपर में, 300 से ज्यादा जो मिसाइल दागे गई, जिसको लेकर इजराइल का जो आयरन डोम्स है इंटरसेप्ट भी किया। और कहा यह जा रहा है कि 99% जो मिसाइल से ईरान की तरफ से आने वाले उसे इंटरसेप्ट किया गया, रेसिस्ट किया गया, रोका गया। कुछ 1-2 मिसाइल जो है वो बेसिकली इजराइल के जमीन में आके गिरा। सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी भी जान मान की यहाँ पर हानि नहीं हुई है, किसी भी की भी जान यहाँ पर नहीं गई है। और इसके बाद ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएस की तरफ से ये चीजें निकल के एक लंबे टाइम से भी आ रही थी कि यूएस जो है इजराइल को एक आयरन क्लेड सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा। और इवन की इसके जस्ट बाद ही यूएस के स्टेट सेक्रेटरी ने ये कहा कि इजराइल के थ्रेट को लेकर हम लोग हमेशा इजराइल के साथ में है, लेकिन इजराइल का अटैक जो होने वाला है, खासकर फिर रिटेलिएट जो ईरान के ऊपर करने वाला, इसको लेकर यूएस ने पांव पीछे कर लिए हैं। साफ साफ ये कहा गया इस अटैक में हम आपके साथ नहीं है, लेकिन हाँ इस जो थ्रेट जो बेसिकली इजराइल के ऊपर जो क्रिएट हो रहा है इसको लेकर हम आपके साथ। और इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप जो है ना यहाँ पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि जो ईरान इजराइल के ऊपर रिसेंटली जो अटैक किया है ये दिखाता है यूएस की वीकनेस को अंडर जो बाइडेन। यहाँ तक कि जो ट्रंप के फॉर्मर जो एडवाइजर रहे हैं बोल्टन, इन्होंने यहाँ पर यह कहा इजराइल को यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अगर हम ये माने कि जो बाइडेन के कंपैरिजन में ट्रंप जो है ज्यादा अग्रेसिव है, ट्रंप तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट होता तो ईरान किसी भी हालत में इजराइल के ऊपर अटैक ही नहीं करता। खैर पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अटैक हुआ है ईरान का इजराइल के ऊपर में, इसका जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो एशिया में भी देखा जा
रहा है, एशिया में भी एक मेजर इम्पैक्ट देखी जा सकती है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, इंडिया ने इस अटैक को लेकर रेस्ट्रेंट करने को लेकर अर्ज किया है। चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि ये जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट है ये किस तरीके से और भी ज्यादा बाहर स्प्रेड कर रहा है। लेकिन हम इंडिया की बात करें, इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। देखिए, रिसेंटली आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कंडक्ट होने वाले, जस्ट कुछ दिनों के बाद में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 19 फरवरी से। और इस टाइम में अगर ये वॉर ज्यादा इंटेंस होता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इंडिया पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वो सारे जो गुड्स है, एसेंशियल कमोडिटीज, इसके ऊपर स्टॉक मार्केट में भले ही इजराइल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी देखा जा सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया। और आज के टाइम में ना जो वेस्ट एशिया है, पूरे वेस्ट एशिया में इंडिया का स्टेक भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, इनके साथ में हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये कर सकता है। लेकिन आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? क्या ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर में इजराइल अटैक कर सकता है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।